नमस्कार दोस्तों। आज मेरी इस कहानी का नाम है इंतज़ार। मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और फिर पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और पहले पढ़ना फिर नौकरी फिर बाहर के माहौल में ढल जाते हैं और कभी घर वापस नहीं आते हैं। क्या उन्होंने ये कभी सोचा है कि वो जिस मोहल्ले में रहते थे, जिस घर में रहते थे, वो घर, वो मोहल्ला, वो सुनसान गलियाँ उनको कितना याद करती हैं? क्या वो एक प्रॉपर्टी ही बन के रह जाती है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? तो आप मेरी कहानी को सुनिए और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस कहानी को ज़रूर लाइक करेंगे। किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायज़ा तो लो कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। कल आप एक बार उनकी गली में से पैदल निकलिएगा, जहाँ से आप बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नज़रों से झांकिए तो हर घर की ओर आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। ना कोई आवाज़, ना कोई बच्चों का शोर, बस किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को ताकते हुए बूढ़े ज़रूर मिल जाएंगे आपको। आखिर इन सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों का कारण क्या है? आज के इस युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक ही बच्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस करवाने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों में, हॉस्टलों में। अब भले ही दिल्ली हो या उसके छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस हो और किताबें वही हों, मगर मानसिक दबाव सा आने लगता है बड़े शहरों में पढ़ने भेजने का। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे ही आईआईटी, पीएमटी या क्लैट वगैरह में निकल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों के पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में रच बस जाते हैं। फिर वही नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए बस हाँ ही करना है, अगर अपनी इज़्ज़त बचानी है तो। अन्यथा शादी तो वो वहीं करेंगे जहाँ वो चाहते हैं। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म करने के लिए, अदायगी हेतु। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में बड़े गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक तो उनके पैकेज के बारे में ही बताते रहते हैं। 1 साल, 2 साल, कुछ साल बीत गए, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट भी ले लिए हैं। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर जाना भी बंद है। अब तो कोई ज़रूरी शादी ब्याह में ही जाते हैं, और शादी ब्याह भी बैंक्वेट हॉल में होते हैं तो मोहल्लों में और घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाला पूछ भी ले, भाई अब बड़े कम आते हो, तो छोटे शहर, छोटे माहौल और बच्चों की पढ़ाई का उलाहना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगते हैं। अब फ्लैट में इतनी जगह तो है नहीं कि बूढ़े खांसते हैं और बीमार माँ बाप को साथ रखने में भी तकलीफ़ है। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए मकानों में। कोई बच्चा भगवान पिक्चर देखकर माँ बाप को आधा आधा रखने को भी तैयार नहीं है। अब साहब खाली खाली घर, खाली मकान, धीरे धीरे मोहल्ला भी खाली हो रहा है। तो ऐसे छोटे शहर में प्रॉपर्टी डीलर्स जो गिद्ध की तरह इन मकानों पे नज़र रखते हैं, वो इन बच्चों को घुमा फिरा कर उनके मकान के रेट समझाने लगते हैं। उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन ख़त्म करो, एक प्लॉट भी लिया जा सकता है। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदाम का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े बड़े शहर में आराम से मज़े लेने के सपने दिखाते हैं और मकान बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं।
आप स्वयं खुद तो अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नज़र रखते हैं, खरीद कर डाल देते हैं कि कब मार्केट बनाएंगे, गोदाम बनेगा, जबकि उनका अपना बेटा आईटी में कंपनी में पूना में काम कर रहा है। इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा ही क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, आईआईटी पीएमटी की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल भी नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इनके बिना जीवन चलेगा कैसे? भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सूने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से मत देखो, बल्कि जीवन की खोई हुई जीवंत वास्तविकता को देखो। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हो, आप वीरान हो रहे हो। आज गांव सूने हो चुके हैं, शहर करा रहे हैं। सूने घर आज भी राह देखते हैं, वो बंद दरवाजे आज भी बुलाते हैं, पर कोई नहीं आता। एक बार श्री राम चरित्र को याद करिए कि भगवान को शिक्षा के लिए जाना पड़ा और गए भी। उसके बाद जब रावण का वध कर लिया तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लंका तो सोने की है, क्यों ना कुछ दिन यहीं विश्राम कर लें। तब भगवान ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नने लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दपि गर्यसी। अर्थात हे लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की है, सर्वत्र सुख सुविधा है, लेकिन अपनी माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। अर्थात यदि माता पिता बालक को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो कोई गलत नहीं है, अपितु वहीं जाकर भूल जाना सर्वथा गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सुना? हमें पढ़ने के लिए ज़रूर बाहर जाना चाहिए, हमें नए युग को अपनाना भी चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप, हमारा पुराना घर भी हमारा इंतज़ार करता है, हमें उसको भी समय देना है, उनको भी हमें जीवित रखना है। आपको मेरी कहानी कैसे लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।